आज धूमधाम से मनाई जा रही रामनवमी। अयोध्या समेत देश के कोने कोने में श्री राम जन्मोत्सव की रौनक। यह आखिरी मौका है जब अयोध्या में भगवान राम का जन्मोत्सव टेंट में मनाया जा रहा है। अगले साल मंदिर में होगा रामनवमी का उत्सव। पाली के कलाकार ने पीपल के पत्ते पर भगवान राम की तस्वीर उकेरी। नुकीले पेन से हजारों छेद कर किया तैयार। ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे रेत से बनाई गई भगवान राम की मूर्ति मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक का कमाल। रेत से बनाई कलाकृति में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की झलक समंदर किनारे आए टूरिस्ट के लिए आकर्षण का बना केंद्र। अयोध्या में तेजी के साथ चल रहा राम मंदिर निर्माण का काम, सामने आया नया वीडियो। चंपत राय ने ट्वीट किया मंदिर निर्माण का वीडियो। मकर संक्रांति पर भगवान की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। राम के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी पर्यटन विभाग ने अयोध्या में शुरू की हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर में एक बार में 7 लोग बैठकर अयोध्या नगरी के कर सकते हैं दर्शन। हवाई दर्शन के लिए हर यात्री को देने होंगे 3000 रुपए। फिलहाल 15 दिनों के लिए शुरू की गई है हेलीकॉप्टर की सेवा। 15 दिनों के अनुभव के आधार पर इस सर्विस को आगे बढ़ाया जा सकता है। रामनवमी पर भगवान राम की भक्ति में डूबे नजर आए यूपी के सीएम योगी। रामलला को पालने में झुलाकर की आरती। पटना के महावीर मंदिर में रामनवमी का उत्सव 20,000 किलो से बनाया गया नैवेद्यम। रामनवमी पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट लिखा। रामनवमी के पावन पुनीत अवसर पर समस्त देशवासियों को अनेकानेक शुभकामनाएं। रामनवमी और महानवमी पर मुजफ्फरपुर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। कई जगह पर लगा मेला। कोलकाता में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा, लोगों में दिखाई दिया उत्साह। उत्सव के रंग में रंगा देश। एक तरफ महानवमी पर मंदिरों में आस्था का सैलाब तो दूसरी तरफ प्रभु राम के जन्मोत्सव का उल्लास। मंदिरों से आ रही माता की भक्ति की तस्वीरें। वहीं राम भक्ति में मगन है प्रभु श्री राम के तमाम भक्त। मुजफ्फरनगर में रामनवमी की धूम। पूजन के लिए सुबह से लगी भक्तों की लंबी लंबी लाइनें। हावड़ा में भी निकाली गई शोभा यात्रा। भगवान राम की शोभा यात्रा में युवाओं में दिखा जोश। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी को लेकर शोभा यात्रा। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिसकर्मी मुस्तैद। पीलीभीत में रामनवमी के मौके पर दिखी आपसी सौहार्द और भाईचारे की अनोखी सी मिसाल। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने राम भक्तों का किया जोरदार स्वागत। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में रामनवमी के मौके पर निकाली गई शोभा यात्रा। मुस्लिम व्यापारियों ने शोभा यात्रा पर की पुष्प वर्षा। राम भक्तों को जलेबी, समोसा, केला, जलजीरा किए वितरित। महाराष्ट्र के वाशी में रामनवमी को लेकर बच्चों में दिखाई दिया उत्साह और जोश। शोभा यात्रा में भगवान राम, सीता माता, लक्ष्मण, हनुमान की वेशभूषा धारण किए छोटे बच्चे दिखे। गुजरात के बनासकांठा में जलाराम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। भजन गायक कीर्तिदान गढ़वी ने लोगों को सुनाई। कीर्तिदान गढ़वी पर हुई चांदी के सिक्कों और नोटों की बारिश। सोशल मीडिया में वायरल हुआ ये वीडियो। गोरखपुर दौरे पर यूपी के सीएम योगी। महानवमी के मौके पर कन्या पूजन का आयोजन किया। मंदिर परिसर में बुलाई गई कन्याएं। पूजा के बाद करवाया गया भोजन। नवरात्रि के अंतिम दिन मां के दरबार में लगी भीड़। कन्या पूजन और हवन की परंपरा। उज्जैन में की गई नगर पूजा। 24 खंबा माता को लगाया गया विशेष भोग। दूर दूर से आए श्रद्धालु। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी। लोग कर रहे दर्शन पूजन। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन मां दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा। दर्शन के लिए लगी कतार। वाराणसी में मां सिद्धिदात्री के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। लोगों ने लिया मां का आशीर्वाद। असम के गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा माता की भक्ति में लीन दिखाई दिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे विधि विधान से की पूजा। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में विशेष रौनक। भक्तों की लंबी कतारें लगी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम से आई आस्था की तस्वीरें। माता की भक्ति में लीन दिखे श्रद्धालु। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की दिक्कतें सुनी। गुजरात के सूरत में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया गया। विधायक समेत सैकड़ों लोग हुए शामिल।
ओडिशा के भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज की रुकणा रथ यात्रा, हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। वीडियो में नवनीत राणा कहती हैं, हम अखंड ब्रह्मांड के राजा श्री राम के भक्त हैं, ना हार की फिक्र करते हैं, ना जीत की फिक्र करते हैं, जीत का जिक्र करते हैं। अमरावती की सांसद नवनीत राणा का नया वीडियो ये सामने आया है। केसरिया दुपट्टे के साथ बुलेट की सवारी करती देखी गई। महाराष्ट्र के बल्लार शाह से अयोध्या के लिए रवाना की गई सांगवान की लकड़ी काष्ठ पूजन कर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। बल्लार शाह और चंद्रपुर में निकाली गई शोभा यात्रा, पहली खेप के तौर पर 1855 घन फुट लकड़ी भेजी गई है अयोध्या। शोभा यात्रा में 2000 से ज्यादा लोक कलाकारों ने शिरकत की। वन मंत्री सुधीर ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पूरे शहर को दुल्हन की तरह संवार दिया गया। प्रभु राम के झंडों से पटा शहर राम धुन पर थिरकते झूमते नजर आए हजारों लोग। मौके को खास बनाने के लिए आए टीवी सीरियल रामायण के कलाकार अरुण गोविल, दीपिका और सुनील लहरी ने बदला माहौल। हरिद्वार को पतंजलि विश्वविद्यालय की सौगात गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि योगपीठ में पहुंचकर किया उद्घाटन। रामनवमी को लेकर पतंजलि योगपीठ में हवन पूजन का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हरिद्वार के फ्रीकुल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने रामनवमी की बधाई दी। कहा, सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से देश के सभी 63,000 एक्टिव पीएसीएस को कंप्यूटराइज करने का काम शुरू। सहकारिता मंत्रालय की पहल पर 10 करोड़ निवेशकों को मिली राहत पर बोले शाह। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को पैसे लौटाने के दिए निर्देश। हरिद्वार के गुरुकुल में आयोजित दीक्षांत समारोह में शाह का संबोधन। कहा, अगली रामनवमी पर प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में होंगे विराजमान। दिल्ली में बारिश से मौसम सुहाना हुआ, लोगों को मिली गर्मी से राहत। हालांकि कुछ ही देर की बारिश से सड़कों पर लंबा जाम। राजस्थान में फिर दिखा गहलोत पायलट में एक टकराव। सचिन पायलट ने कहा, आला कमान जल्द करे मुद्दों का निपटारा, तभी राजस्थान में वापसी होगी संभव। कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी के धरने का आज दूसरा दिन। बीजेपी को बताया वॉशिंग मशीन। स्वर्ण मंदिर में सरेंडर कर सकता है भगोड़ा। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल। अमृतसर छावनी में तब्दील। जालंधर और कपूरथला में हाई अलर्ट। वीडियो जारी कर 18 मार्च की हिंसा पर बोला अमृतपाल, गिरफ्तारी की परवाह नहीं। कनाडा, ब्रिटेन, दुबई से अपलोड किया गया वीडियो। राहुल गांधी की दिक्कतें बढ़ी। पटना एमएलए एमपी कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा समन। 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया। महाराष्ट्र के रायगढ़ को मिली सड़कों की सौगात। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं की रखी आधारशिला। देहरादून पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। जन औषधि केंद्र का लिया जायजा। कोरोना से रहें सावधान। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 3016 नए केस। कोरोना संक्रमण की डेली पॉजिटिविटी रेट 2.73% दर्ज। एक्टिव केसेस की संख्या 13,500 के पार। हरिद्वार में योग गुरु रामदेव ने गंगा किनारे लोगों के साथ किया योग। लोगों को योग का महत्व बताया। हरिद्वार में संन्यास दीक्षा कार्यक्रम। योग गुरु रामदेव समेत आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए। चंडीगढ़ में G20 के प्रतिनिधि मंडल ने रॉक गार्डन का किया दौरा। फिल्म RRR के नाटू नाटू गाने की धुन पर डांस किया। महिला सुरक्षा सशक्तिकरण को लेकर साइकिल यात्रा। साइकिलिस्ट आशा हजारों किलोमीटर का सफर तय करके भोपाल से पहुंची धनबाद। गोरखपुर में चिड़ियाघर के जानवरों को गर्मी से बचाने के इंतजाम। बाड़े को ढका गया। फव्वारे और कूलर भी लगाए गए। कानपुर चिड़ियाघर में 2 महीने से पिंजरे में कैद 3 हिमालयन गिद्ध को किया गया आजाद। मॉनिटरिंग के लिए सर्विलांस चिप वाले छल्ले भी पहनाए गए। इसी साल जनवरी में कानपुर देहात में मिले थे तीनों हिमालयन गिद्ध। वन विभाग ने गिद्धों को चिड़ियाघर प्रशासन को सौंपा था। यूपी पुलिस की महिला सशक्तिकरण रैली पहुंची नोएडा। समापन समारोह में पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह भी शामिल। राजस्थान के पाली में अहिंसा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। दोदा में चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। लोगों ने मस्ती की। आंध्र प्रदेश के बापटला पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। विश्व जननी अम्मा शताब्दी समारोह में शिरकत की।
अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण को लेकर समिति ने बैठक की, कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उधमपुर के ग्रामीण इलाके में खुला पहला किंडरगार्टन सेंटर, स्थानीय लोगों में खुशी। सूरत पुलिस की शानदार पहल, अब स्पीड गन से होगी वाहनों की रफ्तार की जांच। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक, सीएम अशोक गहलोत भी शामिल हुए। पत्रकार से बदसलूकी मामले में सलमान खान को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किया केस। दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के 69वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम, उपराष्ट्रपति धनखड़ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। उत्तराखंड के रामनगर में G20 प्रतिनिधियों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। पटना में स्मार्ट अशोक की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम नीतीश कुमार, सभा को एड्रेस किया। शिलांग में बन रहे नए विधानसभा भवन का सीएम कॉनरोड संगमा ने दौरा किया, निर्माण को लेकर अधिकारियों को निर्देश। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दो गुटों में झड़प के दौरान 4 लोग जख्मी हुए, इलाज के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। पूरे इलाके में पुलिस की तैनाती कर दी गई है, फिलहाल हालात काबू में। महाराष्ट्र के जलगांव में भी हंगामा, पालकी यात्रा के दौरान पथराव हुआ। पुलिस के मुताबिक मस्जिद में चल रही थी नमाज, बाहर तेज संगीत बजाए जाने पर विवाद। मामले में दर्ज की गई 2 एफआईआर, 45 लोग हिरासत में लिए। इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर हादसे में सीएम शिवराज ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कानपुर में ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कराने के लिए अनोखी सी मुहिम, यमराज को रोड पर उतारकर जिंदगी का मोल समझाने की कोशिश। साउथ ईस्ट रेलवे के टीटी पी दास का कारनामा, रेलवे के खजाने में जमा करवाई 1 करोड़ से ज्यादा की राशि। कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन, कई ठिकानों पर छापेमारी। इटावा में पुलिस की कार्रवाई, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले सचिवालय के कर्मचारी को अरेस्ट किया। ताइवान के राष्ट्रपति त्साई इंग वेन पहुंचे अमेरिका, न्यूयॉर्क में ताइवानी मूल के लोगों ने राष्ट्रपति वेन का भव्य स्वागत किया। ताइवानी राष्ट्रपति की अमेरिकी यात्रा से भड़का चीन। म्यांमार की सैन्य सरकार ने 40 राजनीतिक दलों की वैधता खत्म की, मान्यता रद्द होने वाली पार्टियों में आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी भी शामिल। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने जयपुर परमाणु संयंत्र का दौरा किया, कहा रिएक्टर्स को नहीं पहुंचा नुकसान। रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच में बखमुत में भीषण लड़ाई हुई, जेलेंस्की ने अपने सैनिकों की प्रशंसा करते हुए कहा रूस को हर हाल में देंगे मात। लातविया में नेटो का बड़ा सैन्य अभ्यास, अमेरिका, कनाडा, अल्बानिया, चेक गणराज्य, इटली, पोलैंड, स्लोवेकिया समेत 10 देशों के सैनिक ले रहे हिस्सा। इजरायल में न्यायपालिका सुधार बिल को टाले जाने के बावजूद विरोध प्रदर्शन का दौर जारी, लोगों ने बिल को रद्द किए जाने की मांग की। ईसाई धर्मगुरु पॉप फ्रांसिस को सांस लेने में तकलीफ के बाद अस्पताल में करवाया गया भर्ती, अगले कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहेंगे। चिली में 53 साल के एक शख्स में पाया गया बर्ड फ्लू, सरकार ने संक्रमण के स्रोत को पता लगाने के दिए हैं आदेश, संपर्क में आए लोगों के जांच के आदेश। थाईलैंड के खाओ लाम नेशनल पार्क में लगी भीषण आग, दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हैं। महज एक हफ्ते में दूसरी बार स्पेस एक्स ने एक साथ 56 स्टारलिंक सैटेलाइट्स किए लॉन्च, सैटेलाइट्स के जरिए दुनिया भर में बिछ रहा इंटरनेट का जाल।